अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये हमारे भाई साजिद साहब हैं। आइए आज इनसे इंटरव्यू लेते हैं इनकी लाइफ के बारे में जो इन्होंने इंग्लैंड में गुजार दी। इनके तो अभी तो बाल भी झड़ गए। ये सारे इन्होंने आके इंग्लैंड में झाड़े हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी लाइफ स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। साजिद भाई अपने बारे में कुछ बताएं आवाम को। हमारी आवाम जानना चाहती है आपके बारे में जी। आप कब से यूके में हैं? 30+ हो गए। अच्छा, आप आपकी एज क्या थी जब आप यूके में आए और अभी आपकी क्या एज है? 9 ईयर थी जब आए। और अभी आपकी क्या एज है? 40+। ये आवाम को कुछ ऐसा सच बताए ना जो मान भी ले। आप 40+ के लगते नहीं है भाई। 70 यंग 80 लगता बताए। हूँ। नहीं नहीं, 70 80 बताए तो चलो हम नहीं नहीं मान नहीं, लेंगे 40+ 70 80। ही। 43 44 है। तो जब आप यूके में आए तो यूके के क्या हालात थे? हालात तो उस वक्त भी सही नहीं थे, जो सही बात है। पैसा कम था उस वक्त, काम ज्यादा था। अब पैसा भी है लेकिन प्रॉपर्टीज वगैरह काफी महंगी हो गई हैं। हालात उस तरह के नहीं रहे। उस वक्त कम पैसे थे, लोगों में इत्तेफाक था, प्यार था। आज प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत ऊपर चली गई है। हालात काफ़ी ख़राब हैं, वर्स्ट तरीन हालात हो गए हैं। और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा महंगाई है। अफोर्ड करना न्यू कपल्स के लिए बहुत मुश्किल है। और जो खास करके हमारे पाकिस्तान से यंग लोग आ रहे हैं आजकल, उनके लिए तो सेटल होना बहुत ही मुश्किल है कि बिल्स वगैरह काफ़ी हाई हो गए हैं। और अकोमोडेशन रेंट वगैरह बहुत महंगा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। उस वक्त रेंट 300 350 था। आज रेंट 1100 से लेकर 1400 पाउंड तक है। तो वेजेस जो है वो 1200 पाउंड है। तो खुद हिसाब लगाएं कि किस तरह अफोर्ड होता है। टॉप ऑफ बिजली, गैस, काउंसिल टैक्स, वाटर राइट, ये सारे पे करें तो एक घर आपको 3 बेडरूम का 2000 में पड़ता है। तो आपकी सैलरी अगर 1600 1800 2000 है, तो आप यूं समझें कि आपने कुछ नहीं कमाया। तो आपको क्या लगता है ये सब हुआ क्यों? अगर आप 5 साल भी पीछे चले जाएं तो अभी का और 5 साल पहले का क्या डिफरेंस है? 5 साल पहले प्रॉपर्टीज काफी नीचे थी। मतलब 3 बेडरूम जो था वो 125 तक था। तो इंटरेस्ट रेट जो था वो भी काफी लो था। आज इंटरेस्ट रेट देखें कहाँ पहुंच गया है। जो मंथली 300 पाउंड थी, वो 1100 से लेकर 1300 पाउंड तक चली गई है। तो घर जो हैं वो 120 के थे, 3 बेडरूम, आज 220 के, 230 के, 250 के तक चले गए। तो इस हिसाब से जो मोर्गेज है वो, अगर कोई बंदा मोर्गेज लेता भी है तो भी 1500 1600 वो तो बेचारा मुर्गियां ही देगा। और तो उसके पास कुछ है नहीं है, बचता कुछ नहीं है इधर। हालात काफी इंग्लैंड के वर्ष हैं। लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, लाखों रुपए लगा के आ रहे हैं। 60 60 70 70 लाख रुपए लोग दे के यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ के हालात जो हैं वो नहीं है। तो अब आप ये बताएं कि यहाँ पे शादी करके आना बेहतर है या स्टूडेंट आना बेहतर है या वर्क परमिट पे लोग कैसे आए तो वो यहाँ पे तरक्की कर सकते हैं? जहां तक मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से तो किसी भी तरीके से यहाँ आना सही नहीं है। क्योंकि अपना मुल्क अपना है। यहाँ प्रदेश में हम लोगों ने, मैं भी 30+ हो गए इधर, लेकिन जो जिंदगी अपने मुल्क में है, लोग अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आते हैं, बहन भाइयों को छोड़ के आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जॉब भी करनी है तो जॉब तो बिजनेस अपने मुल्क में भी है। जितने पैसे लगाते हैं आप वीजे के लिए, 60 लाख 70 लाख, मैं तो सोचता हूँ कि इतना पैसा अगर पाकिस्तान में भी लगा के कोई काम छोटा मोटा किया जाए तो इंसान आराम से रोजी रोटी कमा सकता है। यहाँ पे आने का कोई खास फायदा नहीं है। आप जब यहाँ पे आए थे, अब तब से अब तक आपने क्या क्या किया, वो थोड़ा सा लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें जी हमारी आवाम के साथ। काम ही है, उस वक्त भी काम ही करते थे। 35 साल हो गए, आज भी काम ही कर रहे हैं। उस वक्त भी मजदूर थे, आज भी मजदूर ही हैं। जहाँ तक सोचा जाए कि एक बगैर मजदूर सारी जिंदगी मजदूर ही है, जो सच बात है। और
जो लोगों ने यहाँ पे आके कुछ बच्चे पढ़ गए लिख के, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जहां तक एक अनपढ़ बंदे का सवाल है, यहाँ पे मजदूरी है बस, और कुछ नहीं है। आप रोटी रोजी हलाल की कमा सकते हैं बस। अगर आप बेईमानी फ्रॉड करते हैं तो ही ग्रो करते हैं। अगर आप सीधे हैं, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 35 साल पहले भी काम करते थे, आज भी काम ही कर रहे हैं। तो आपके पास अभी कितनी प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, घर है जहाँ रहता हूँ, और शॉप्स हैं 2-4। लेकिन ये है कि मतलब 35 साल की मेहनत के बाद भी स्टिल स्ट्रगल ही है। मतलब सेटलमेंट नहीं है। कि यहाँ के कुछ ऐसे सिस्टम हैं कि आप जितना मर्जी कर लें, आप स्ट्रगल से निकल नहीं सकते। किसी कोई भी नहीं निकल, इंग्लैंड का कोई भी घर खुश नहीं है। सिंपल अल्फाज में ये है, हर घर में प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि एक हाथ से दे, दूसरे हाथ से ले। आपने यहाँ पे कोई उबर उबर भी की है, कोई टैक्सी का एक्सपीरियंस रखा है आपने? मैंने थोड़ा टाइम किया है, कोई 1 साल तक किया है, लेकिन उसमें प्राइसेस काफ़ी लो थी, तो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते इसको कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब आप इस तरह कर लें कि ऊबर ड्राइवर जो है ये एंड ऑफ द डे जो है ना, अगर आप फुल ईयर की कैलकुलेट करें तो ये 4 पाउंड समथिंग पर आवर पड़ती है। कि जितने घंटे आप काम करते हैं उसको अगर कैलकुलेट करें, गाड़ी की एक्सपेंस निकालें, और सारा हिसाब किताब करें, तो एंड पे जाके ये 4.50 से ऊपर पर आवर नहीं है, इससे ऊपर नहीं है। बस लोग ये सोच रहे हैं कि 1000 कमा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि आप 12-14 घंटे रोज के काम कर रहे हैं, और दिन रात ना आपके पास दिन है ना रात है। जो घर जाते हैं बस सोए रहते हैं, और रात को उठ के काम पे चले गए, तो 12 घंटे बाद आके 13 घंटे बाद आके सो गए। अगर 100-150 कमा लिया तो ये नहीं सोचते कि आपने गंवाया क्या है, वो कमाया क्या है। आपने अपने बच्चों का टाइम गंवाया है, अपनी वाइफ का टाइम गंवाया है, मतलब कुछ भी नहीं आपने कमाया दूसरे कागज में। तो गलत है ये जो उबर है, ये बिल्कुल जॉब नहीं है मेरे हिसाब से। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। तो गाइज मैं साजिद भाई को बहुत टाइम से जानता हूँ, और इनसे एक क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अरसे से हमें बोल रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं वहां पे रहूंगा, लेकिन अभी तक गए नहीं। आइए पूछते हैं कि अभी तक क्यों नहीं गए। जी साजिद भाई। ये सवाल जो इस तरह है कि मैं जाना चाहता हूँ काफ़ी टाइम से जहाँ से, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हालात ऐसे हैं कि उनको छोड़ के जा नहीं सकता। तो नहीं, मतलब ख्वाहिश है ज़िंदगी में कि इंशाल्लाह कि कभी ना कभी इस इंग्लैंड से मेरी जान छूटेगी, लेकिन बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊँ, तो लेकिन अभी तक नहीं निकला। यहाँ पे एक एक फ्रेज बोली जाती है कि ये इंग्लैंड मीठी जेल है, तो क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मीठी जेल है। थोड़ी सी फैसिलिटीज के लिए हम लोग यहाँ पे, बस जी डॉक्टर है, मेडिसन नहीं है, हॉस्पिटल में बुला लेते हैं हमें और क्यू में बिठा देते हैं। यहाँ पे 6-6 घंटे लोग क्यू में बैठते हैं, और हालात जो है ना उस तरह के नहीं है। हमारे मुल्क में जैसा भी है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो ट्रीट होता है, ठीक है, पैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग पैसे नहीं लेते, लेकिन आपको क्यू में बिठा देते हैं। 6-6 घंटे बाद बंदा बैठा रहता है इमरजेंसी में, तो इलाज वगैरह कुछ नहीं है, बस एक नाम ही है। और बस काम तो करें और टैक्स पे करें, यही है इनका सिर्फ, ये टैक्स पे चलती है कंट्री। तो आप क्या मशवरा देते हैं हमारे जो भाई आ रहे हैं, जो भाई आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देते हैं कि क्या करना चाहिए? मैं तो सोचता हूँ उनको जितने वो पैसे लगा के आ रहे हैं उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। उनको अपने मुल्क में ही बिजनेस करना चाहिए, थोड़ा सही अपने माँ बाप के साथ सही, अपने बहन भाइयों के साथ सही। अपना मुल्क होता है, परदेश ऑलवेज परदेश होता है। और हम लोगों ने बहुत पे किया है, और इसको जो है मेरे हिसाब से हमारे लोगों को इंग्लैंड में नहीं आना चाहिए, बाहर किधर भी नहीं जाना चाहिए। अपना मुल्क है, अपने मुल्क में काम करें, अपने मुल्क में मेहनत करें, तो रिस्क वहां पे भी मिलता है। करोड़ों लोग अवाम है पाकिस्तान में, अगर वो खाना ही खा रही है ना, तो हमारे भी पेरेंट्स थे, वो भी वहाँ ही थे, उस वक्त हालात भी मुश्किल थे,
लेकिन वो भी अच्छे तरीके से मतलब सरवाइव कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम स्ट्रगल करके सरवाइव कर रहे हैं, इससे के अलावा और तो कुछ है नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा। मतलब एक मुश्किल लाइफ है, और मुश्किल लाइफ के बाद आसानी है ही नहीं है। यहाँ पे बंदा यही सोचता है कि मैं ये करने के बाद आज़ाद हूँ, मैं ये करने के बाद आज़ाद हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस काम है, मशीन की तरह ज़िंदगी है। और मैं कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि यहाँ पे क्या है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हर घर में प्रॉब्लम्स है। हर घर में, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को बच्चों की प्रॉब्लम्स है, कुछ लोगों को मॉर्गेज की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को जॉब्स की प्रॉब्लम है। मतलब कोई भी बंदा खुश नहीं है। कोई लोगों को टैक्स की प्रॉब्लम पड़ी हुई है, और यहाँ पे आप 10 कमाते हैं तो 12 खर्चा है। तो बस ये है कि जी हम इंग्लैंड में रहते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंग्लैंड एक बिल्कुल जैसे हमारे मुल्क में कहते हैं ना, पुलाव बहर की तरह है। ये बिल्कुल एक ड्रामा है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ख्वाब है, सुहाना ख्वाब। इसके अलावा इंग्लैंड कुछ भी नहीं है। हमारा मुल्क है, उसके कंपेयर ये इंग्लैंड कुछ भी नहीं है। और इंसान सीना चौड़ा करके जीता है वहाँ पे, आज़ाद जीता है कि अपने मुल्क में है। और हमारे मुल्क के वेदर्स जो हैं, ये लोग हमारे मुल्कों में हॉलिडे करने जाते हैं, और इनके पास ना वेदर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस 2 मरले के घर में हम सोते हैं, और पाकिस्तान में जाके हम बोलते हैं कि जी हम बड़े शहनशाह हैं। कुछ भी नहीं है इंग्लैंड में, हकीकत में यही कहूँगा। जी गाइस, ये थी इंग्लैंड की असल हकीकत, जो साजिद भाई की ज़ुबानी हमने सुनी। और अ, अभी हम इसको रैप अप करते हैं। हम फिर इंशाल्लाह कभी साजिद भाई से फिर से इंटरव्यू करेंगे और बाकी की बातें भी उनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया।